मिथिला में साक्षात भगवती मां जानकी का प्रादुर्भाव हुआ है। महाराज जी आचार्यों ने वर्णन किया है, दशानन रावण ने इतना चारों ओर उसका अत्याचार बढ़ गया था कि दशानन रावण ने महात्माओं से भी कर लेने में संकोच नहीं किया था। महात्माओं से कर लेता था। एक बार महात्माओं से कर लेने के लिए जब उसके सैनिक गए तो महात्माओं से कहते हैं, बोले महाराज दशानन के सेवक हैं और कर लेने के लिए आए हैं। तो महात्मा कहते हैं, बोले तेरे राजा को लज्जा नहीं आई? उसके हृदय में लज्जा नहीं है? जिस राज्य में साधु ब्राह्मण अभ्यागत अतिथि इनके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है। महाराज जी महात्माओं ने अपनी देह से रक्त निकाल निकाल के दिया, रक्त निकाला और सारे दंड का रण के महात्माओं ने रक्त निकालकर घड़ा भर दिया और उस घड़े को भर कर दिया। बोले जाकर कह देना दशानन रावण से कि इस घड़े से जिसका जन्म होगा वो रावण की लंका का विनाश करवा देगी। रावण की सारी लंका का विनाश हो जाएगा। उस घड़े को लेकर महाराज सैनिक पहुंचे और पहुंचते ही कहते, महाराज ये महात्माओं का दिया हुआ रक्त से बड़ा हुआ घड़ा है। रावण कांप गया, सैनिकों पर चिल्लाता है, बोले एक बार मुझसे तो पूछ लेते। अरे बोले पूछे क्या? बोले आज्ञा आपकी थी कि महात्माओं से भी लाना है। हम तो ले। अब वो घबराया क्योंकि श्राप था, जिस राज्य में ये घड़ा रहेगा उस राज्य में अकाल पड़ेगा, उस राज्य में जलवृष्टि नहीं होगी। तो घबराया, उसने विचार किया कि अगर ये घड़ा लंका में रहा तो लंका की प्रजा सुखी नहीं रह पाएगी। तो घड़े को लेकर महाराज सीधा लंका से सीधा चला मिथिला में। और मिथिला में भी जहां पुनौरा धाम है, सीतामढ़ी जिले में पुनौरा आता है बिहार में। भगवती किशोरी जी की जन्मभूमि तो भारत में ही आती है और जहां महाराज का निज निवास था वो नेपाल में आता है। तो पुनौरा का पावन क्षेत्र जिसे वर्तमान में सीतामढ़ी कहा जाता है, वहां जाकर उसने देख लिया। बोले कोसों तक कोई देखने वाला नहीं है। उसने वो घड़ा लिया और वहीं गड़ा दिया। और वो घड़े को जैसे ही उसने गड़ाया तो जनक जी के राज्य में अकाल पड़ने लगा, जल वृष्टि नहीं हुई। जनक कौन है? महाराज जी नमकीन में रामरस नहीं डलता और मीठे में कभी शक्कर नहीं डलती। उस त्यागी वृत्ति का नाम है जनक। उस त्याग की पावन वृत्ति को कहते हैं जनक। उन भोगों में रहकर भी भोगों के आसक्त नहीं। क्यों? सब में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो। लोग कहते हैं घर छोड़ दो, और हम तो निवेदन करें ये कलयुग है, अब घर छोड़ने का समय है ही नहीं। घर में ही भजन करो, अब समय नहीं है। कली कौतुक तात न जात कही। कलयुग की चाल बड़ी अटपटी है। अब गृह में ही भजन साधना। उस त्याग की पावन वृत्ति का नाम जनक। चारों ओर राजपाट में रहते पर फिर भी ऐसा त्याग, उनके त्याग की वृत्ति। जिन महाराज जनक के यहाँ चक्र चूड़ामणि परमहंस सुखदेव जी परीक्षा देने गए। सुखदेव जी परमहंस और धन्य है सुखदेव जी महाराज। एक पहाड़ तक खड़े हुए अपने सैनिकों से कहते हैं, जाकर सुखदेव जी को देखो, क्रोध तो नहीं आया? देख लिया महाराज, प्रातःकाल जैसे खड़े थे वैसे ही चेहरा चमक रहा है। बोले खड़े रहने दो। मध्याह्न से सायकाल हो गई। बोले अब देख कर आओ। फिर जाकर कहते महाराज जैसे सुबह खड़े थे वैसे ही शाम को खड़े। जो महाराज ने सुना चाह के चरणों में गिर गए। धन्य है महाराज, क्षमा करना, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। तो जिन्होंने महाराज सुखदेव जी जैसों की परीक्षा ली, उन जनक के यहाँ जब अकाल पड़ा, जल वृष्टि नहीं हुई, तो ब्राह्मणों से कहा, हे भगवान ऐसी कृपा करो कि जल वृष्टि हो जाए। प्रजा दुखी हो रही है, वो राजा का राज सुख नहीं है, वो राजा सुखी नहीं है जिस राजा के राज्य में जल वृष्टि, प्रजा दुखी हो रही है।
तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज एक ही शर्त पर जलवृष्टि हो सकती है, उन बैलों के स्थान पर एक तरफ तो आपको जुतना होगा और एक तरफ महारानी जी को जुतना, और हम हल चलाएंगे, वेदों के मंत्रों को पढ़ेंगे, तब आपके राज्य में जल की वृष्टि होगी, आपके राज्य में जल की वृष्टि होगी। महाराज ने कहा जैसी आज्ञा। क्यों? कि गुरुदेव की आज्ञा है, क्योंकि गुरुदेव जो कहेंगे वो बात कल्याणकारी ही होगा। और सच कहूं आपको, इस सृष्टि में कभी कोई गुरु को नहीं जीत पाया, कभी नहीं जीत पाया। मात्र 2 लोगों के चरित्र में लिखा है कि संसार में 2 लोगों ने ही ब्राह्मणों को जीता है, या तो राम जी ने जीता या फिर जनक जी ने जीता। तीसरा कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं होता कि जिसने सेवा के माध्यम से किसी को जीत लिया हो। महाराज जी, रघुकुल कमल दिवाकर भगवान राम जब श्री अयोध्या से वन को जा रहे थे तो ब्राह्मणों को दान देते हैं, गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मांगो क्या मांगोगे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं मांगा तो राम जी ने वशिष्ठ जी को अयोध्या का दान दे दिया, श्री अवध को दे दिया। तो वशिष्ठ जी के नेत्रों से अश्रुबिंदु गिरने लगे। हे राघव, आज तक सृष्टि में कोई नहीं जीत पाया, पर तूने सेवा करके ब्राह्मणों को भी जीत लिया, धन्य है। मांग ले क्या मांगता है। गुरुजी कहते हैं देखो ब्राह्मण राजा नहीं बनता, इसलिए अयोध्या तो में लौटा रहे। तो राम जी कहते हैं शास्त्रों में दिशा निर्देश है, दान दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती, सरकार मैंने दे दिए। तो गुरुदेव कहते हैं बोले राजा तो हम ही रहेंगे, तुम तो सेवक बनकर अयोध्या पर राज करना, बोले ये मेरी आज्ञा है। या फिर श्री जनक जी महाराज के जीवन में ऐसा दर्शन होता है। तो जनक जी गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके जब जाते हैं महाराज, जैसे ही श्री जनक जी महाराज जाते हैं वेदों के मंत्र पढ़े जाने लगे, हल की दोनों तरफ महाराज जी और महारानी जी जुट गई और चल रहा है हल, और धीरे धीरे हल चलता गया। तो हल की जो सीप होती है वो सीप उसी घड़े में जाकर लगी जो घड़ा रक्त से भरा हुआ घड़ा था। उस घड़े में जैसे ही वो सीप लगी तो वो एकदम रुक गया। आचार्यों ने कहा बोले मृतिका को हटाकर देखिए। महाराज जी मृतिका को हटाकर देखा तो उसी घड़े से, जिस घड़े में रक्त भरा था, उसी रक्त के घड़े से भगवती माता जानकी का प्राकट हो गया। जानकी जी प्रकट हो गई। बोले नाम सिया क्यों पड़ा? बोले हल की सीप लगने से जिसका जन्म हुआ है इसलिए नाम पड़ गया सिया।